हाँ जी, गुड इवनिंग जी सबको। वेलकम है जी आप सबका आज के सेशन के अंदर। ठीक है जी, दोबारा से वेलकम है जी आज के सेशन के अंदर आप लोगों का, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स थे जो सुबह बैठे थे हमारे साथ, जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी को देखा था। ठीक है जी, मेरे को नहीं पता उनके मन और दिल में क्या चल रहा है ना, वो क्या सोच रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि किस लेवल की अपॉर्चुनिटी है। कई बार पता है क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जिन चीजों को हम छोटा समझ रहे होते हैं ना लाइफ के अंदर, वो बहुत बड़ी चीजें होती हैं। और जिन चीजों को बहुत बड़ा सोच रहे होते हैं, बहुत छोटी चीजें होती हैं। कई बार हम किसी दिक्कत को इतना बड़ा अपनी जिंदगी में सोच लेते हैं, पर वो थोड़े ही टाइम के अंदर रिजॉल्व हो जाती है, उसका सोल्यूशन मिल जाता है। और कई बार क्या है, कई बार हम किसी चीज को बहुत छोटा सोच रहे होते हैं और वो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है जी, ऐसे ही क्या है, ऐसे ही अपॉर्चुनिटी है। जब मैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर मैं इसको देखने आया था ना, तो मैं इसको बहुत छोटा अपॉर्चुनिटी समझ रहा था कि यार अभी चल कोई नहीं, 8-10 हज़ार पे आ जाए पार्ट टाइम के अंदर बहुत है ना। कि इनकम सैलरी ले रहा हूँ 40-42 हज़ार की, अगर 10-15 हज़ार पे भी आ गया यार, 60-70 हज़ार पे हो जाएगा, खर्चे बढ़िया हो जाएंगे। अच्छा फैमिली का और चलने लग जाएगा, सर्कल अच्छा चलने लग जाएगा, शायद 10-12-15 हज़ार पे मैं सेविंग कर सकूंगा। और क्योंकि जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाती है, उतना ही आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, ये चीजें हमें पता ही है ना। अब मेरे साथ, मेरे जो जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, मेरे मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर्स, वो सारे आज मेरे साथ इस अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने, क्यों काम कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर, सबसे पहली चीज उनके अंदर एक बहुत बड़ी अच्छी चीज थी। ठीक है जी, जो मैंने भी उनसे सीखी, क्या चीज, कि उन्होंने क्लैरिटी अच्छे तरीके से ली। ठीक है जी, दूसरी चीज उनके अंदर क्या थी, कि वो डिसीजन मेकर थे, खुद सेल्फ डिसीजन मेकर थे। क्योंकि उन्होंने एक चीज बोली मेरे को, कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें खुद डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी जिंदगी का। अगर हम किसी के ऊपर अपनी जिंदगी का डिसीजन ले दें, कहते हैं ना कि गैरों के कंधों पे तो जनाजे उड़ते हैं। ठीक है जी, तो अगर आपने अपनी जिंदगी को ग्रो करना है तो डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। अभी आपने एक वीडियो देखी, ये मेरे सीनियर है मिस्टर मनदीप कंबोज। आज से 12 साल पहले ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर एज पार्ट टाइम आए थे। ये रिलायंस कंपनी, आपको पता है रिलायंस कंपनी कितनी बड़ी है, जो अंबानी की है। रिलायंस कंपनी के अंदर रीजनल हेड थे, वहां पे इनकी सैलरी 1,58,000 थी, 1,58,000, 12 साल पहले। पर आज ये मंथली इनकम फॉरएवर में से 10-15 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं, है ना। और आपको एक बात बताऊं, आज ये 5-6 घंटे भी काम करें ना, तो इनका चेक यही रहता है, बढ़ ही जाता है, कम नहीं होता। क्योंकि इन्होंने एक नेटवर्क बना लिया और अपने बिजनेस में अपना बेस बना लिया, अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया। ठीक है जी, उस बिजनेस को स्टेब्लिश कैसे किया, चीजों की क्लैरिटी कैसे ली, और बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा बेस्ट हैं, कंपनी की टर्नओवर क्यों इतनी ज्यादा बड़ी है, कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी क्यों है, टर्नओवर कितनी बड़ी है। ठीक है जी, और डिसीजन इतने स्ट्रांग क्यों लिए, कैसे लिए, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सेशन के अंदर बिल्कुल बने रहें। ठीक है जी, 50-60 मिनट का ये सेशन होगा, मैं आपको 110% क्लियर कर जाऊंगा ये बिजनेस के बारे में। ठीक है जी, क्योंकि अभी काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई होगी, तो वेलकम है आप सबका भी। जिन्होंने नहीं करवाई उनका भी वेलकम है। जिन्होंने नहीं करवाई वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेना। क्योंकि कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं, अभी मैं और सेशन लगाऊंगा, अभी मैं और लगाऊंगा, वो कुछ नहीं कर पाते। वो कुछ नहीं कर पाते। फिर मैं क्लियर बोलता हूं, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमने उसको देख लिया, हमने उसको समझना स्टार्ट कर दिया। अभी हम सोचते ही जा रहे हैं। भाई जिंदगी में हम कितना सोच रहे हैं, कभी जिंदगी चेंज हुई अभी तक नहीं। मैं 21.5 साल का था जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आया। 3 साल मेरे को जॉब एक्सपीरियंस था। 15 साढ़े 15 साल की एज में मेरी 10th हो गई थी, उसके बाद मैंने 3 साल डिप्लोमा किया। बीटेक मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस की। जब मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिली, मैंने एक दिन इसके ट्रेनिंग्स लगाई, सेशन लगाया, कंपनी के बारे में खुद सेल्फ स्टडी की, किसी से नहीं पूछा मैंने, खुद सेल्फ स्टडी की। बिजनेस में मैंने ज्वाइनिंग डाल के काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को एक चीज पता है, ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर हो जाते हैं। ठीक है जी, और कई बार अपॉर्चुनिटी नेवर नोक्स ट्वाइस, कई बार अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आती। ठीक है जी, तो ये चीज मैंने अंडरस्टैंड की। तो डायरी पेन अगर लेके बैठे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी लेके बैठे तो भी इस सेशन को अच्छे तरीके से लगाएं, आपको बहुत सारी आज क्लैरिटी होनी पड़ेगी। सबसे पहली लाइन क्या लिखा हुआ है, बी प्रैक्टिकल, कि आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल होना पड़ेगा अपनी जिंदगी के अंदर। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं यार कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी तो चल ही रही है, क्या चक्कर है, आज मेरी 25-30 हज़ार सैलरी आ रही है, मेरी जिंदगी बढ़िया चल रही है। पर सर पता नहीं चलेगा कब आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत आ गई, कब कोई ऐसा इंसिडेंट। अब आपको कल पता था कि आपको आज फॉरएवर दिखने वाली है? नहीं पता था ना। कल आपको पता था कि आपको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाएगी, जिसके आप काम करके अपनी जिंदगी को लाखों कल रात तक आपकी सोच पता है क्या थी, कि 25-30 हज़ार, अगर 30 हज़ार सैलरी है ना यार, 35 हो जाए मजा आ जाएगा। अगर 25 हज़ार सैलरी है यार, 30 हो जाए मजा आ जाएगा।
अगर कोई जॉबलेस था वो कह रहा था यार अगर 15,000 की भी जॉब मिल गई ना यार मजा आ जाएगा। पर आज आपको लाखों रुपए कमाने वाला एक प्लेटफॉर्म मिल गया, मतलब पता नहीं हमारी जिंदगी के अंदर एक्सीडेंटली क्या हो जाए। तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट हर बंदे को एक्सीडेंटली मिली, मेरे को भी एक्सीडेंटली मिली, ठीक है, आप लोगों को भी एक्सीडेंटली मिली, ठीक है। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बी प्रैक्टिकल। सम पीपल हैव कैपेबिलिटी टू अचीव सम बिग इन लाइफ, कि काफी पर्सन्स के पास ना बहुत सारी डेडिकेशन पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है जिंदगी में कुछ बड़ा करने की, जिंदगी में कुछ अच्छा करने की, बट दे आर यूज देयर कैपेबिलिटी इन रॉन्ग डायरेक्शन। बट अपनी वो कैपेबिलिटी को रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर यूज करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करता था। अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करता था, उसने क्या किया, उसने छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, उससे आज वो कितने दिन का 300-400 करोड़ रुपए एक दिन का कमा रहा है। पर अगर अंबानी अपनी कैपेबिलिटी को उसी पेट्रोल पंप की जॉब में निकाल देता, क्या वो आज इंडिया का रिचेस्ट पर्सन होता? नहीं। क्या आज रिलायंस होता? नहीं। क्या जियो होता? नहीं। क्या रिलायंस स्टोर होते? नहीं। तो ये चीज समझने की बात है कि उसने स्टेप लिया, उसने अपनी कैपेबिलिटी को एक सही डायरेक्शन के अंदर यूज किया, ठीक है जी। तो अगर हमारे अंदर भी कैपेबिलिटीज हैं, पहली बात तो हर बंदे के अंदर, कहते हैं ना कि भगवान ने अगर किसी को काला गोरा जरूर पैदा कर दिया है ना, पर 24 घंटे सबको दिए। सेकंड चीज क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दी है कि वो जिंदगी में ग्रो हो सकता है, ठीक है जी। तो आप अपनी कैपेबिलिटी को एक सही डायरेक्शन में यूज करें, नॉलेज को लेके, ठीक है जी। योर डायरेक्शन मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्पीड। अब मैं एक सिंपल सी आपको बात बताता हूँ। मैं अपनी जॉब के अंदर, जहां मैं जॉब करता था, मैं एक एक 1.5 करोड़ की सेल देता था उस कंपनी को, ठीक है जी। मेरे साथ बहुत सारे पर्सन काम करते थे जॉब के अंदर, ठीक है जी। मैं उस कंपनी को 1.5-2 करोड़ की सेल दे रहा हूं, पर मुझे 28,000 सैलरी, 12-14,000 इंसेंटिव मिल रहा होता है, ठीक है जी। तो उससे क्या होता था, उससे मेरा खर्चा चल रहा था, ड्रीम्स नहीं पूरे हो रहे थे। मतलब मेरी स्पीड तो बहुत तेज थी, मैं 3 साल के अंदर 6,000 की जॉब से 40-42,000 तक पहुंच गया था, ठीक है जी। मैंने हीरो कंपनी में काम किया। कुछ लोग सोचेंगे कि यार ऐसी जॉब की होगी, मैं आपको बताता हूँ किस लेवल की कंपनी में मैंने काम किया। हीरो कंपनी जो लुधियाना के अंदर, हीरो साइकिल्स मोटरसाइकिल आप लोगों को पता है। सेकंड कंपनी सेंट गोबिंद, जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है ग्लास लाइन के अंदर, मैंने उनकी ब्रांचेस में काम किया, ठीक है जी। 2 साल मैंने वहां काम किया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा थी। मैं एक एक 1.5 करोड़ की सेल दे रहा हूँ, दिन रात काम कर रहा हूँ, लैपटॉप पे पागल हो रहा हूँ, है ना, कंप्यूटर पे पागल हो रहा हूँ, फाइल्स बना रहा हूँ, क्लाइंट से मिल रहा हूँ, कस्टमर से डील कर रहा हूँ, ऑनर को रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, अपने सीनियर को रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, संडे भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये था मैंने काम करना है, मैंने जिंदगी में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मेरी स्पीड बहुत ज्यादा थी, पर मेरी डायरेक्शन गलत थी। पर जब मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मिली, मैंने एक चीज समझी कि जितना काम मैं अपने ऑनर को करके दे रहा हूँ 1.5-2 करोड़ का, मेरे को 40,000 मिल रहा है। अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही काम कर लिया, उसका सारा प्रॉफिट मेरे को ज्यादा आने वाला है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, मेरा कोई बॉस नहीं है। मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊंगा, ठीक है जी। मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होगा। मैं जिंदगी में जितना मर्जी ग्रो हो सकता हूँ। मैं 1 लाख नहीं 4 लाख भी सिस्टम से कमा सकता हूँ। मेरे को ये चीज समझ आ गई, मतलब मैंने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, लाइफ मेरी अपने आप चेंज हो गई। ये चीजें आज बताने वाली वैसे है नहीं। HDFC बैंक में 5,000 है ना, भी क्या हो गया, जुड़ेंगे, मतलब MBA PhD वाले भी आज PN की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कोई काम छोटा बड़ा होता है, बट एक रियलिटी बता रहा हूँ यार। जब MBA वाला बच्चा एडमिशन लेता है, क्या सोच के लेता है कि मैं PN बनूंगा? जब एक इंजीनियर कॉलेज के अंदर जाता है, क्या सोच के लेता है कि यार मैं चपड़ासी बनूंगा? नहीं ना। वहां पे क्या सोच के जाते हैं कि मेरे को कल को बैंक मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी, मेरे को कल। पर एक बात बताओ कि आज के टाइम में बैंक मैनेजर आपके एरिया में एक्सिस बैंक कितने हैं? एक ही तो है, एक ही मैनेजर है उसका। कितने बच्चे बीकॉम एमकॉम करके कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं, क्या सभी के सभी मैनेजर बन पाएंगे? नहीं भाई। जो सीट पे बैठा है उसने भी 30 साल बाद रिटायर होना है ना, उसने भी तो 30 साल बाद हटना है। कितने जने लाइन में लगे हो, मतलब हम एक ऐसी लाइन में है जिसका पता ही नहीं कि कामयाब होना है भी नहीं होना। और एक तो गारंटी, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली, और हमें अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास होगी नहीं, टाइम फ्रीडम हमारे पास होगी नहीं। तो ये चीजों की तो हमें गारंटी है। बैंक मर्ज हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम के अंदर बैंक मर्ज हो गए, 2-2 3-3 बैंक एक हो चुके हैं। तो हमें आज ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि जो बैंक मर्ज हो रहे हैं। अब मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ। मान लो पहले एक एरिया में 15 बैंक थे, पर आज वो 5 बैंक हो चुके हैं। जो 10 बैंक के एम्प्लॉय थे, क्या वो 5 बैंकों में रखे गए? नहीं सर, आपका वहम है, आपका वहम है। वो 15 बंदों 15 वो जो 8-10 बैंक बंद हो गए ना, उनके जो बंदे थे ना, वो आज अनएम्प्लॉय हो चुके हैं, उनको जॉब से निकाल दिया गया है। आज के टाइम में तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी बंदे को बोले ना तेरी 25,000 सैलरी है, मैं तेरे को 20 दूंगा, तुझे काम करना है, वो 20 पे तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है मार्केट में और जॉब नहीं है।
वो दब के काम करने के लिए तैयार है। पर एक बार सोच के देखो, क्या हम अपना बिजनेस यार स्टैब्लिश नहीं कर सकते? क्या हमारे पास दिमाग नहीं है भाई? क्या हमने इतनी बड़ी डिग्री की, हमने कुछ भी किया, हमने कोई भी क्लास क्रॉस की, क्या आपके जैसा कोई है? आप यूनिक हो यार, आपके फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करते पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में 700 करोड़ जनता, आपके फिंगरप्रिंट किससे मैच नहीं करते, तो आपके माइंड की नॉलेज किससे मैच करेगी भाई? नहीं। आप अपने आप को कम समझते हो, आप अपने आप को कम कैपेबल समझ रहे हो। आप में से ही कुछ लोग उठ के बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग उठ के बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े कुछ बन जाते हैं, बट एट दी एंड उन सिंगर्स को भी बिजनेस करना पड़ता है। ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा सारा कुछ। जॉब क्राइसिस लाइक नो अदर्स, 5 मिलियन, मतलब यार 12 करोड़ 70 लाख जॉब जा चुकी है कोविड के अंदर। उन जॉब्स को पैदा करने के लिए सन 47 से 2021 तक कितने साल लग गए, आप चेक करके देखें। 74 साल लग गए उन जॉब्स को क्रिएट करते करते, पर जाने में 1 साल नहीं लगा। वो सारे के सारे एसेट्स खत्म हो गए, वो सारी की सारी जॉब्स खत्म होगी, जेट एयरवेज एयरलाइंस बंद होगी। वो रेंज रोवर ने 5,000 बंदे निकाल दिए इंडिया में से। हीरो कंपनी ने कितना बंदा निकाला, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, आरके एंड सन्स इतना बड़ा ब्रांड, कितने बंदे निकाल दिए भाई। इटली के कुछ ब्रांड्स इंडिया में थे जिन्होंने इतने बंदे अपने यहां से निकाल दिए, फायर कर दिए। वो लोग क्या कर रहे हैं? या तो वो घर पे बैठे हैं, या वो नेक्स्ट जॉब की तैयारी कर, मतलब एक दलदल से निकले दूसरे दलदल की तैयारी। भाई अब तो समझना चाहिए, है ना? द रैट रेस, देखो कोई बात, कोई गुस्सा ना माने मेरी बात का, मैं खुद भाई जॉब कर चुका हूं, मैं इसे रैट रेस ही समझता हूँ। गो टू कॉलेज, फाइंड अ जॉब, पे एंड डेबिट, है ना, क्लिम द लेडर एंड 2 वीक्स वेकेशन, वर्क 45 years द एंड। ये लाइफ का एंड है भाई कि मिडिल क्लास बंदे की लाइफ का एंड पता है कैसे हो जाता है? वो 21-22 साल की एज में जॉब लगता है, 25-26 साल की एज में उसकी मैरिज होती है, 2-3 साल बाद उसके बेबी होता है, उसके बाद वो कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। कहाँ तक जाते हैं? गोवा, शिमला, वो भी बहुत मुश्किल से बोल रहा हूँ, मंसूरी, मनाली। उसके बाद उनकी जिंदगी कहीं नहीं, या मत्था टेक लिया किसी धार्मिक स्थान पे। कोई फॉरेन नहीं, कोई कुछ नहीं। पर बड़े बड़े बिजनेसमैन अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन घूम रहे, क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, दे हैव लॉट्स ऑफ टाइम, दे हैव लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी। उनके पास ये सारा कुछ है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत कर। ठीक है जी, तो ये चीज हमें सोचने वाली जरूरत है। ये पोस्ट मैंने आपको पहले भी बताई थी 1 बजे की, रूरल एरिया। पहले क्या होता था कि रूरल एरिया में लोग बच जाते थे या कम करते थे, आज के टाइम में हर जगह पे कंडीशन सेम है भाई। बहुत सारे ब्रांड चल रहे हैं, मैंने सुबह भी बताया था कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जहां पे हम करोड़ों रुपए लगा के काम को स्टार्टअप तो कर सकते हैं, पर करोड़ों रुपए हमारे पास है नहीं। अगर है, क्या हम इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं आज के टाइम में? करोड़ों रुपए लगा दे, शॉप के सामने शॉप खुल जाती है जिसको कंपटीशन बोलते हैं। आज आप चेक तो करो, पुराने जमाने में पता है क्या होता था? लाला, लाला वर्ड सुना होगा आपने, लाला जी। लाला जी की दुकान है, वहां से करियाना लेके आओ, वहां से चावल दाल लेके आओ। आज हर घर में करियाना स्टोर है, आज हर गली में करियाना स्टोर है। ठीक है जी। पुराने जमाने में इंजीनियर बहुत कम होते थे, आज यार हर घर में इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, है ना? हर दूसरे घर में फार्मेसी डॉक्टरी कर रहा है, तीसरे घर का बच्चा सोच रहा है मैं फॉरेन जाके काम करूंगा। भाई 25-30 यहाँ लगा के वहां जाना, 2-3 साल पढ़ना, फिर 25-30 रिटर्न करना, बारी नहीं आती। ये चीज समझने वाली बात है कि हम अपनी जिंदगी में कहाँ पे जा रहे हैं। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इंडिया के अंदर ही। क्या अंबानी बाहर जाके बिजनेस कर रहा है? भाई इंडिया में कर रहा है। विराट कोहली क्रिकेट कहां से सीखी उसने? इंडिया से सीखी। अरिजीत सिंह इंडिया का सबसे नंबर 1 सिंगर है, कहां कर रहा है भाई? इंडिया में काम कर रहा है। सोच के देखो यार, वो भी तो इंडिया में काम कर रहा है। रतन टाटा, द टॉपेस्ट बिजनेसमैन, कहां पे बिजनेस कर रहे हैं? इंडिया के अंदर। आप सब उनका नमक खा रहे हो, आप सब उनकी गाड़ियां चला रहे हो यार। बाइक्स के अंदर टाटा के पार्ट्स यूज हो रहे हैं, नमक हम यूज कर रहे हैं, टाटा सरिया यूज हो रहा है, सीमेंट के अंदर भी उनकी पार्टनरशिप है, हम यूज। रेंज रोवर जैसा ब्रांड खरीदा हुआ उस बंदे ने, रेंज रोवर, लैंड रोवर, डिस्कवरी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को, टाटा इंडिका। अब तो उनकी वो भी गाड़ी आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ी भी आ गई। मतलब यार वो इंडिया में रह के अपने आप को टॉप का बना चुके हैं, ब्रांड बना चुके हैं। फॉरेन कंट्रीज वाले उनके एग्जांपल देते हैं कि इंडिया के अंदर ब्रांड है कुछ। और हम क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे काम नहीं हो सकता, यहाँ पे हम ग्रो नहीं हो सकते। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड को ओपन करने की जरूरत है, माइंड से एक बार सोचने की जरूरत है। अपने आप को पॉज करो यार, अपने आप को एक मिनट शांत करके देखो कि इंडिया के अंदर क्या नहीं है जो आप नहीं कर सकते यार। मैंने भी तो इसी इंडिया के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। आज मैं 2-2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ यार। आज संडे का दिन है, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं चाहे अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा काम हो रहा है यार। चाहे लॉकडाउन है, चाहे कर्फ्यू है, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि मेरा ऑनलाइन काम चल रहा है।
हर बंदे को तो जरूरत है आज के टाइम में, हेल्थ की भी जरूरत है, बिजनेस की भी जरूरत है, काम की भी जरूरत है। तो बिजनेस ग्रो होगा कि नहीं होगा? होगा। ये चीज आपको बता देगी बिजनेस कैसे ग्रो होगा। चेक करके देखिए ट्रुथ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ लोग सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा बिजनेस नहीं है। भाई आज के टाइम में दिल्ली और बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने डिग्रियां स्टार्ट कर दी हैं। केजरीवाल का बयान सुनो, आप यूट्यूब पे जाना, केजरीवाल स्पीच ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, आपको पता लग जाएगा केजरीवाल ने क्या बोला, है ना। नरेंद्र मोदी की सुन लेना, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन की सुन लेना, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की सुन लेना, फॉरेन के बिजनेसमैन की सुन लेना, आप रतन टाटा की स्पीच सुन लेना, आपको पता लग जाएगा कि वो तो खुद कहते हैं यार बिजनेस करो, आप स्टेब्लिश हैं, आप कैपेबल हैं, आप में माइंड है, आप में एनर्जी है, आपके पास टाइम है, उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करो, अपनी एनर्जी को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करो कि आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो, लाखों करोड़ों रुपए काम कर सकते हो। ठीक है जी, आप चेक करके देखिए म्यूजिक इंडस्ट्री $15 बिलियन की हो चुकी है। ठीक है जी, वीडियो गेम इंडस्ट्री $76 बिलियन की हो चुकी है। और सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? नेटवर्क मार्केटिंग। आज मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ यार, मैं हर महीने 5-7 हजार 10 हजार टैक्स पे करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को। मतलब मैं पूरे साल के अंदर 1.5 लाख रुपया टैक्स देता हूँ इंडिया को। 20-22 लाख मैं खुद की इनकम अर्न कर रहा हूँ। आप खुद सोच के देखें, क्या मैं गवर्नमेंट से पैसे मांग रहा हूँ? नहीं। क्या मैं गवर्नमेंट से जॉब मांग रहा हूँ? नहीं। मैं उनको टैक्स पे कर रहा हूँ, वो भी जब मैं इनकम टैक्स भरता हूँ मेरा वो रिटर्न आ जाता है। आप एक बार चेक करके देखिए, हम इकोनॉमी की हेल्प कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है उसमें हेल्प कर रहे हैं, है ना। और नेटवर्क मार्केटिंग, आप खुद सोच के देखो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है? कौन सा ऐसा बिजनेस है यार? आज मेरे पास आईफोन 11 है। आप एक बात बताओ, क्या मैं आईफोन 11 लेने कहाँ गया? अमेरिका में गया स्टीव जॉब्स के पास? वो तो मर चुका है यार। उसकी फ्रेंचाइजी इंडिया में भी है, पटियाला में भी है, चंडीगढ़ में भी है, देहरादून में भी है, इंदौर में भी है, लखनऊ में भी है, पठानकोट में भी है, जलंधर में भी है, अमृतसर में भी है, यूपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, फतेहाबाद में भी है, हिसार में भी है, हैदराबाद में भी, हर जगह उसकी फ्रेंचाइजी है। मतलब उसने अपना नेटवर्क बनाया। आज वो मर गया, उसको पैसा आ रहा है। आज अपने मैकडी का बर्गर खाना है, क्या आप वहां जा रहे हो फॉरेन जर्मनी के अंदर? नहीं भाई, आप अपने एरिया में मैकडी जाते हो, बर्गर खा लेते हो, पैसा जा रहा है उसको। समझ आ रही है यार? रतन टाटा का नमक कहाँ मिल रहा है? नॉर्मल दुकान पे मिल रहा है यार, पर रतन टाटा घर बैठे पैसा कमा रहा है। ये बात समझने वाली है कि नहीं है? इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और ऑब्वियस सी बात है, जो लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बुरी है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है, वो खुद नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते हैं, उनको भी नहीं पता। बताऊं कैसे? सुबह से लेके शाम तक जो चीज यूज कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की है। शूज लिए, शूज किसी ब्रांड के होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग। खाना खाया किसी ब्रांड का होगा, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करूं, जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी का ओनर क्या कर रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग। हम जॉब कर रहे हैं। समझ आ रही है जी बात? हम या तो नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हैं या हम नेटवर्क बनाते हैं, दो चीजें हैं। अमीर कौन है? नेटवर्क मार्केटिंग के पार्ट वाला या नेटवर्क क्रिएटर? नेटवर्क क्रिएटर। ये चीज समझने की जरूरत है। बेस्ट बिजनेस मॉडल क्या है 21st सेंचुरी का? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट बेस्ट बिजनेस मॉडल है। क्यों? स्टार्टअप विद नो इन्वेस्टमेंट। की आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं, आपके पैसे नहीं लगेंगे यहाँ पे कि आपको 1 लाख रुपए जमा करवाना पड़ेगा। एक चाय की शॉप भी खोलनी है भाई, 60-70 हजार रुपए लगेगा। उसके बाद री इन्वेस्टमेंट होगी हर रोज। चाय पत्ती, उसके बाद में बात करूं चीनी, दूध, सिलेंडर खत्म हो रहा है, हर रोज आ रहा है, महीने महीने बाद राशन आ रहा है, उसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट। नो टाइम बाउंडेशन, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, आप जब मर्जी काम करो, बिजनेस है। ठीक है। नो एरिया बाउंडेशन, जहां मर्जी बैठ के काम करो भाई। नो एज लिमिट, सिर्फ 18+ की आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है जी। नो प्लेस रिक्वायर्ड, कोई प्लेस रिक्वायर्ड नहीं। अनलिमिटेड इनकम। अब मैं आपको बात बताता हूं, मैं जॉब पे लगा, मैंने मैनेजर बनना था। मेरे जो ऊपर मैनेजर थे उनकी इनकम 64 हजार रुपये थी। मैंने मैनेजर बनना था, तो मेरे को टारगेट मिला कि आपने ये टारगेट करना है। और दूसरी बात, आप इतने पुराने एम्प्लॉय होने चाहिए। ठीक है जी। आपको इतना 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आपको मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। भाई फॉरएवर के अंदर मेरे से कोई एक्सपीरियंस ही नहीं मांगा गया। यहाँ पे ये पूछा गया आप यहाँ पे कितना बिजनेस आता है, उतना मैंने बिजनेस करके दिया, मैं मैनेजर बन गया 9 महीने 12 दिन के अंदर। समझ आ रही है? टू बिकम ओन बॉस, हम अपने काम के ओन बॉस हैं भाई। हमें कोई प्रेशराइज करने वाला नहीं है। ड्रीम्स ट्रू हो रहे। 5-7 लाख की गाड़ी का ड्रीम था, आज 14 लाख की गाड़ी चला रहा हूँ यहाँ से। ड्रीम लेके आया था यार, अगर 50-50 हजार भी आ जाए ना तो ठीक है यार, अच्छी इनकम हो जाएगी। आज यहाँ पे 50 नहीं, 2 लाख+ की इनकम आ रही है ना। कभी सोचा ही नहीं था यार फॉरेन जाएंगे, कंपनी ने 2 फॉरेन ट्रिप्स भी दे दिए, एक नेशनल ट्रिप भी दे दिया, कभी सोचा ही नहीं था, है ना।
कभी सोचा ही नहीं था, रेंट के घर पे रहते थे, हमेशा यही सोचा यार यहीं पे लेंगे या 15-20 साल काम करूंगा जॉब में, थोड़ी थोड़ी सेविंग करता जाऊंगा 5-5 7-7 हजार की, फिर यार एक फ्लैट ले लूंगा यार 20-25 लाख रुपए का, उसमें जिंदगी कटेगी। पर आज मैं यहाँ से 40-45 लाख से भी ज्यादा की कोठी तैयार कर रहा हूँ, जिसमें 20-25 लाख मैं लगा चुका हूँ। मतलब मैं अपने ड्रीम नहीं, अपने पेरेंट्स के ड्रीम भी पूरे कर रहा हूँ। बट सेम अपॉर्चुनिटी, सेम टाइम, सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट। सिर्फ बात क्या है, माइंडसेट का फर्क। क्या माइंडसेट क्या लेके आते हो आप? पॉजिटिव माइंडसेट लेके आ रहे हो कि नेगेटिव माइंडसेट लेके आ रहे हो? नेगेटिव माइंडसेट वाला हमेशा नेगेटिव बात करेगा, पॉजिटिव माइंडसेट वाला हमेशा पॉजिटिव बात करेगा, और लाइफ भी वैसी हो जाएगी। जैसा माइंडसेट वैसी लाइफ। अगर नेगेटिव माइंडसेट है, नेगेटिव लाइफ हो जाएगी, पॉजिटिव माइंडसेट है तो पॉजिटिव लाइफ हो जाएगी। ठीक है जी। ऑनलाइन बिजनेस ने नेटवर्क मार्केटिंग में रचा इतिहास। ये चीज क्यों? क्योंकि आज के टाइम के अंदर सर डिजिटल होना पड़ेगा, और जो लोग इनको नकारते हैं वो एक दिन पछताते हैं। पता है कैसे? एग्जांपल से बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। 1900 कुछ सन की बात है, फोन आए थे, फोन नए नए फोन आए थे। इंडिया वालों ने मजाक उड़ाया, हमारे कोई फोन नहीं यूज करता, हमारे तो चिट्ठियां डालते हैं कबूतर के जरिए, तार भेजते हैं, पोस्टमैन चिट्ठी ले जाता है, पोस्टमैन चिट्ठी ले आता है। तो एक दो बंदों ने फोन इंडिया में लिए, उन्होंने इसकी फ्रेंचाइजियां ली, काम करना स्टार्ट किया। आज वो बंदे ब्रांड बन चुके हैं, आज वो बंदे ब्रांड बन चुके हैं। और एक बात बताओ, जो इंडिया में फोन ना यूज कर रहा हो? सर सारे कर रहे हैं। एक फोन स्पेयर ही पड़ा है घर में, और सबके पास एंड्रॉयड फोन है। चेंज किया अपने आप को। नोकिया ने एंड्रॉयड नहीं चलाया, नोकिया ठप हो गया। सैमसंग ने चलाया, सैमसंग ग्रो हो गया। तो अब टाइम क्या है नेटवर्क मार्केटिंग करने का? ही द बेस्ट बिजनेस मॉडल 21st सेंचुरी, रॉबर्ट कियोसाकी। अब ये बुक है द बेस्ट बिजनेस मॉडल, रिच डैड पुअर डैड भी इसको बोलते हैं। 21st सेंचुरी बिजनेस, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बुक नहीं है। आप इसका ऑथर का नाम सुनो, रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये पता कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके बेस्ट फ्रेंड है। इन्होंने बुक लिखी 21st सेंचुरी की, आज के टाइम के अंदर बिजनेस कौन सा करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया गया। आप बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से सुनो, बिल गेट्स के बारे में सुनो, आप बड़े बड़े उनसे सुनो, वो भी कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस मॉडल। क्यों? क्योंकि आज के टाइम के अंदर, आज क्या, पहले भी बंदा अकेला थोड़ी ना ग्रो हो पाता था जिंदगी के अंदर। समझ आ रही है जी? क्या अकेला धोनी टीम को जिता देगा? नहीं यार, उसको भी अपने नेटवर्क की जरूरत है। क्या अकेला विराट कोहली आज अपनी टीम को जिता देगा? नहीं यार, उसको अपने नेटवर्क की जरूरत है। क्या एक मॉल अकेला चल जाएगा? नहीं यार, उसको भी नेटवर्क की जरूरत है। दुकान को चलाने के लिए शायद एक बंदे की जरूरत है, पर दुकान वाला कभी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडिया नहीं लेके आएगा, क्योंकि वो अकेला काम कर रहा है। ये चीज अंडरस्टैंड कर लें। बेस्ट बिजनेस इन 21st सेंचुरी, बेस्ट बिजनेस क्या है 21st सेंचुरी में? नेटवर्क मार्केटिंग प्लस वेलनेस रेवोल्यूशन। नेटवर्क मार्केटिंग तो बेस्ट बिजनेस है ही है, दूसरी चीज क्या है? वेलनेस रेवोल्यूशन। क्योंकि कोई ना कोई ब्रांड तो चाहिए ही चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। आज के टाइम में वेलनेस का दौर है, आज के टाइम में हेल्थ की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को। ठीक है जी, लोगों को हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, और दोनों चीजें मिलके क्या बना देती हैं? सक्सेस बना देती हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद में आपको आज प्रोडक्ट्स के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोडक्ट्स क्या है, इतने क्यों 29,000 करोड़ की टर्नओवर है कंपनी की, क्यों 29,000 करोड़ की टर्नओवर और कंपनी इतनी ज्यादा ग्रो हो रही है, वर्ल्ड लेवल की कंपनी क्यों ग्रो हो रही है। ठीक है जी, ये हेड ऑफिस है कंपनी का, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, स्कॉटसेल एरिजोना अमेरिका से। ठीक है जी, उसके बाद बात करूंगा, आप चेक करके देखिए ये प्रोडक्ट्स रेंज। ठीक है जी, आज के टाइम के अंदर क्या लिखा हुआ है नीचे? द इंडिया इज अ राइट मार्केट प्लेस। इंडिया एक राइट मार्केट है बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन की कमी, मिनरल की कमी। आप चेक करें, एक ना आप उस पे चेक करना, गूगल पे आपको लिखा आ जाएगा एवरेज एज ऑफ इंडियन, कि इंडिया में लोगों की एवरेज एज क्या रह चुकी है सर? 47। शर्म वाली बात है ये। पुराने जमाने में 100-100 साल के बुजुर्ग भागते थे। आज जो मिल्खा सिंह है ना, उनके बारे में आप पढ़ के देखें, 90 साल के प्लस, फिर भी एक्सरसाइज हो रही है। पर हम 90 छोड़ो, आज 50 साल का बंदा 10 उठक बैठक नहीं कर सकता, उसके घुटने खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मिनरल, विटामिन, ये सब चीजों की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो चुकी है। स्किन केयर, पर्सनल केयर की बात करूं, लोग नकली चीजें यूज कर रहे हैं मार्केट के अंदर। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हीरो हीरोइन से नहीं बच पा रहे, हम कैसे बचेंगे? ठीक है जी। अब विटामिन एंड सप्लीमेंट्स की 30,000 करोड़ की टर्नओवर है इंडिया के अंदर। ठीक है जी, सभी ब्रांड्स की मिला के बता रहा हूं। पर्सनल केयर की 60,000 करोड़, वेट मैनेजमेंट की 60,000 करोड़। और आप एक चेक करें, जो बड़े बड़े हीरो हीरोइंस है ना, जो भी हैं, आप जब मूवी देखने बैठेंगे ना 3 घंटे की, उसके अंदर ना आपको 15-20 मिनट की एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। वो सारी एडवर्टाइजमेंट पता है किसकी होती है? वेलनेस रेवोल्यूशन की।
शैम्पू की ऐड आ रही, साबुन की ऐड आ रही, खाने पीने वाली चीजों की ऐड आ रही। वो क्या है? इट्स अ वेलनेस रेवोल्यूशन। मतलब हीरो हीरोइंस को भी समझ आ गया भी यार क्या है वेलनेस रेवोल्यूशन। समझ आ रही है जी? सेल और प्रमोशन के बारे में मैंने पहले बताया था, फिर बता देता हूं। सेल करता है शॉपकीपर, बिजनेसमैन करता है प्रमोशन। ठीक है जी। वक्त के साथ एडवर्टाइजमेंट का बदला तरीका, ये चीज आप अंडरस्टैंड कर ले। पहले टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती थी, आज यूट्यूब पे आ जाती है। आज आप कोई गाना सुन के देखे, पहले एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। पहले मैगजीन आती थी, आज इंस्टाग्राम आ चुका है यार, है ना। एडवर्टाइजमेंट के तरीके बदल गए। तो पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग थी वो कैसे होती थी आपको बताऊं? कुछ लोगों को लग रहा होगा ये एक ना न्यू बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने तो कभी सुना नहीं यार, मेरे को तो पता नहीं यार, या कुछ लोगों को गलत पता है, कुछ लोगों ने गलत बता दिया, है ना। आप एक बात ध्यान से सोचें, पुराने जमाने में लोग कैसे जिंदगी को जीते थे। जिसके पास गेहूं होता था वो गेहूं दे देता था, उसको कपड़े मिल जाते थे। जिसके पास कपड़ा होता था वो कपड़ा दे देता था, उसको जूते मिल जाते थे। ये भी तो नेटवर्क मार्केटिंग था। उस टाइम पैसा नहीं होता था, फिर मुद्रा आ गई, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, पीतल का सिक्का, तांबे का सिक्का, फिर वैसे नेटवर्क मार्केटिंग होने लगी। उसके बाद टीवी के जरिए होने लग गई, उसके बाद अब फोन के जरिए डिजिटल हो चुका है सारा कुछ। मतलब हमें अपने तरीके चेंज करने पड़ेंगे। पुराने तरीके पुराने रिजल्ट देंगे, नए तरीके नए रिजल्ट देंगे। तो आप सोचो आपको लाइफ कैसी चाहिए। समझ आ रही है जी का? अब आपको मैं थोड़ी सी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है जी, क्योंकि क्लैरिटी आपको आई थिंक मैंने दे चुका हूं, क्लैरिटी आपको हो गई होगी, जॉब की क्लैरिटी। आज के टाइम में आप बच्चे नहीं हो, आपके डेली न्यूज आ रही है, डेली सब कुछ हो रहा है। ठीक है जी, आपके पास न्यूज कटिंग्स आ रही हैं, आप देख रहे हो बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के बाद भी फैक्ट्रियों में इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं लोगों को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको यार एक्सपीरियंस चाहिए। कितने लोग रखेंगे वो भी, कितने लोग रखेंगे? मैं आपको बात बताता हूँ। ठीक है जी, मेरे मेरे कोई एक पर्सन जानते हैं, आज वो फॉरएवर कर रहे हैं मेरे साथ, उनकी 80,000 सैलरी है। 80,000 सैलरी वाला बंदा भी मेरे साथ पार्ट टाइम फॉरएवर करना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि टाइम बदल रहा है। वो एक इटली की कंपनी में जॉब करते थे, इंडिया के अंदर ही। ठीक है जी, उनकी कंपनी में तब 5400 एम्प्लॉयज थे, वर्कर वर्कर सब मिला के, पीएन वीएन सब मिला के 5400 बंदे थे उनकी फैक्ट्री में। आज वहां पे 2500 से कम बंदे रह चुके, क्योंकि उन्होंने 3000 बंदे निकाल दिए कोविड के अंदर, है ना। अब वो क्या कर रहे हैं पता है? वर्क फ्रॉम होम। आपको बताऊं उनका काम क्या है? पहले वो क्या करते थे, सुबह 9 बजे जाते थे, 5 बजे छुट्टी। अब पता है क्या है? सुबह 11 बजे लैपटॉप लेके बैठो, रात के 10-10 बज जाते काम करते। मतलब दो बंदों का काम भी एक बंदा अकेला कर रहा है। वर्कलोड बढ़ गया, सैलरी नहीं बढ़ी। वर्कलोड बढ़ गया, सैलरी नहीं बढ़ी। और उनको इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है ना, हेल्थ इश्यूज। क्यों? सारा दिन बैठे रहना, काम करते रहना, बैठे रहना, काम करते रहना। ऑर्गन्स को अच्छी ऑक्सीजन ही नहीं जा रही, हम बाहर घूम ही नहीं पा रहे, हमारी बॉडी अंदर से टॉक्सिक हो जा रही है, खा खा के, बैठ बैठ के, खा खा के, बैठ बैठ के, सिर्फ कुछ सैलरी के लिए। ठीक है जी। अब वो प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं कि मेरे को यार यहाँ से बाहर आना है, मेरी तो जिंदगी खत्म होगी, मेरे पास पर्सनल टाइम ही नहीं है। पर्सनल टाइम कैसे होगा? सुबह 11 बजे बैठे, रात को 10 बजे उठना है। ये थोड़ी ना लैपटॉप ऑन करके बैठ जाए, जैसे आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं, लैपटॉप ऑन किया, अटेंडेंस के टाइम ऑन होते हैं, हाँ जी यस सर यस मैम, ऐसा कुछ नहीं है। लैपटॉप पे बैठे रहना है, उनकी अटेंडेंस लगी हुई है, वो काम कर रहे हैं डेली बाय डेली। समझ आ रहा है? अब मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूंगा, ताकि आपका बिजनेस अच्छे तरीके से स्टार्टअप हो सके। ठीक है जी। हमारी जो बॉडी है, सबसे पहले हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनीज हैं, टिश्यूज हैं, सेल है। ठीक है जी, उन सबको अच्छी डाइट चाहिए। पर आज के टाइम में जो हम खा रहे हैं, हमारी तीन जरूरतें कौन सी? हवा पानी मिट्टी। हवा पानी मिट्टी, हवा पानी भोजन, हम कुछ भी कह सकते हैं उन चीजों को। ठीक है जी। आज के टाइम में क्या हो चुका है? हवा दूषित हो चुकी है, पानी में फ्लोराइड है, और जो हम खाना खा रहे हैं वो टॉक्सिक गंदा हो चुका है, और वही चीजें हमारे अंदर जा रही है। आप बाहर का बर्गर छोड़ दोगे भाई, रोटी तो खाओगे, रोटी के अंदर भी यूरिया, पेस्टिसाइड सब मिला हुआ है, हमारे अंदर जा रहा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, आजकल फसलें भी नहीं हो रही यूरिया के बिना, क्योंकि आदत पड़ चुकी जमीन को। बट हमारे अंदर क्या जा रहा है? सारा गंद जा रहा है। बच्चों को छोटी छोटी एज में चश्मे लग रहे हैं, शुगर की प्रॉब्लम हो गई, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, है ना, कम दिखने लग गया, शरीर थका थका रहता है, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, उस तरह से हमारा वेट नहीं मैनेज हो रहा, उस तरह से हमारी बॉडी काम नहीं कर पा रही। इसी दिमाग से एक बंदे ने जहाज बना दिया, इसी दिमाग से एक बंदे ने क्या किया? रॉकेट बना दिया, इसी दिमाग से कंप्यूटर बना दिया, और इसी दिमाग से हम 10,000 की जॉब कर रहे हैं। ब्रेन तो सेम है भाई, टाइम भी सेम है। पहले पहले फैसिलिटी कम थी। जिसने जहाज बनाया था ना, वो लकड़ी सामान इकट्ठा करके बनाया था। आज तो लोहा है, स्टील है, मतलब आज डेवलप हो चुका है, और आज हम अपने माइंड को ब्लॉक करके बैठे हैं भाई, है ना। एक जिंदगी मिली है, उसमें भी दाल रोटी खाने आए हैं।
सोच के तो देखें, मेरी भी वही सोच थी, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से था, मेरे को भी बिजनेस नहीं आता था, मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट मैंने अच्छे तरीके से समझा। कहते हैं ना, जब भगवान मिल जाए तभी मान लो यार। जब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आज मिली है तो इसको ग्रैब करें, इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है जी। कितना ज्यादा टॉक्सिक यूरिया पेस्टिसाइड सब हो चुका है, जो हमारी खाने पीने वाली डेली की चीजों के अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है हमें भी नहीं पता। वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। 85% ऑफ एलोवेरा पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रहा है फॉरएवर, ठीक है जी। 75% ऑफ बी हनी, मतलब बी हनी से बने हुए प्रोडक्ट्स फॉरएवर सप्लाई कर रहा है। ये वर्ल्ड के बेस्ट क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा, इनकी इतनी टर्नओवर क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा, कंपनियां जितनी क्यों चल रही है, सारा कुछ आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स के अंदर पावर क्या है, ये चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये आप समझ लें हाउ एफएलपी एलोवेरा वर्क्स, कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो एलोवेरा है वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहली बात है, हमारी बॉडी के अंदर जो नाड़ियां होती हैं, वो नाड़ियों के अंदर हमारे डेली खाना जा रहा है, पानी जा रहा है, पानी भी टॉक्सिक है, खाना भी टॉक्सिक है। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरे घर तो प्योरीफायर लगा है, मैं तो पानी अच्छा पीता हूं। सर, प्योरीफायर का मतलब है आपने पानी को प्योर कर लिया। प्योर किससे किया? विद केमिकल। अच्छा, केमिकल से चीज प्योर करके साफ हो गई, उसमें भी तो केमिकल होगा, हमारी आंतों के अंदर जाके जम जाता है ना। हार्ट अटैक हो रहे हैं छोटी छोटी एज के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं गंद फंसा हुआ है। अगर हम कहें ना मैं तो पूरा फिट हूं, मैं तो जी एन अच्छा हूं, मैं तो पतला हूं, मैं तो मोटा भी नहीं हूं, मेरे कैसे गंद फंसा है? भाई हमारी नाड़ियां जो बॉडी के अंदर है, बालों से भी बारीक नाड़ियां हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। ब्रेन को डाइट दी, कुछ भी नहीं दी। क्या कभी बॉडी की सफाई हुई? अंदर से कुछ भी नहीं हुआ। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो एलोवेरा बॉडी की सफाई करता है ना। मार्केट में एक एलोवेरा ऐसा भी आएगा जो 200-300-400 रुपए का होगा, अगर आप उसको यूज करोगे, उसके पीछे लिखा हुआ है 8-9% एलोवेरा, बाकी उसमें एक्वा पानी है, आप चाहे पतंजलि का उठा ले, है ना। वैसे मैं नाम नहीं लेता किस चीज का, पर आप देख ले यार, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर आपको जागरूक करना, अवेयर करना मेरा भी काम है। ठीक है जी। आप उसके पीछे देखिए, उसके पीछे साफ लिखा हुआ है कि इतना इसमें ये है, इतना ये है। अगर आप यूज कर रहे हो, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। पर ये अमेरिका से फ्रेश फ्रेश एलोवेरा हमारा आता है, जिसको हम यूज करने के बाद हमारी बॉडी पूरी अंदर से साफ हो जाती है। आप बताओ हमें केमिकल वाला यूज करना चाहिए या कौन सा यूज करना चाहिए? ठीक है जी। हेल्थ सबसे महंगी है, याद रखना। आज के टाइम में ना, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ। मैंने एक ना न्यूज सुनी थोड़े दिन पहले, वैसे मैं न्यूज बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि न्यूज में ज्यादातर नेगेटिविटी ये सब दिखाया जाता है। मैं कम देखता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव लाइफ मेरे को जीनी पसंद है। पॉजिटिव, चलो कोविड चल रहा है ठीक है, मैं देख रहा हूँ, है ना। पर मैंने न्यूज सुनी, उस न्यूज के अंदर पता है क्या आया? एक ऑटो ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर को कोविड हो गया। उसके पास एक सरकारी कार्ड था 10 लाख रुपए का, जिसमें वो 10 लाख रुपए का ट्रीटमेंट करवा सकता था। अब एक बात देखो, वो जो बंदा था ना, वो ठीक हो गया कोविड से, वो 1.5-2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहा, उसके इंजेक्शन लगे, ग्लूकोज लगे, पता नहीं क्या क्या लगा, मेरे को नहीं पता ये सब। न्यूज में क्या बता रहे थे, उसका बिल बना 18 लाख रुपए। सर, कोविड के बाद बिल बना 18 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का कार्ड था, 8 लाख रुपए उसको और चाहिए छुट्टी करने के लिए, हॉस्पिटल छुट्टी नहीं दे रहा। और घर वाले पागल हो रहे हैं, न्यूज पे डाल रहे, फेसबुक पे वीडियो डल रही, वायरल हो रही है कि हमारा घर वाला, हमारा एक बंदा ऐसा पड़ा है, 8 लाख रुपए मांग रहा है हॉस्पिटल। क्या आपके पास इतने पैसे हैं भाई? मेरे पास तो नहीं है यार, मैं नहीं लगा पाऊंगा। इसीलिए मैं आज ही न्यूट्रिशन को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, बॉडी अंदर से साफ हो जाए। क्योंकि बाहर से जो बैड बैक्टीरिया बॉडी के अंदर अटैक करने वाला है, वो अटैक ही ना कर पाए, ऑटोमेटिक बॉडी साफ होती रहे। तो आप बताओ क्या चीज महंगी है? हेल्थ महंगी है कि नहीं? लीवर ऑपरेशन 20-20 लाख के होते हैं भाई, आंखों का ऑपरेशन इतना महंगा होता है, हेयर ट्रांसप्लांट इतना महंगा हो रहा है, घुटनों का ऑपरेशन 3-3 4-4 लाख रुपए का हो रहा है। मैंने अपने उसको दादी जी को प्रोडक्ट्स यूज करवाए थे घुटनों के रिलेटेड, जो बॉडी में ग्रीस बनाए जिन्होंने, 3-4 हजार के प्रोडक्ट मैंने यूज कराए 1 महीने में, आप मानेंगे नहीं, 3 लाख का ऑपरेशन नहीं हुआ। और ये चीज रियलिटी है। मैं जॉब के साथ क्यों आया था, मैं पार्ट टाइम आया था, मेरे को प्रोडक्ट्स के रिजल्ट है, इसलिए मैं काम यहाँ पे ग्रो कर सका हूँ। ठीक है जी। और अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट ना होता तो कंपनी 43 ईयर से वर्ल्ड की बेस्ट ना होती, और कंपनी की टर्नओवर 29 हजार करोड़ ना होती। ये चीज मेरे को रियलाइज हो चुकी थी पहले दिन, फिर था एक्शन लेने का टाइम। ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा एलोवेरा के बारे में बताता हूँ। बेसिकली इसमें 99.7% फ्रेश एलोवेरा लीफ होता है। ठीक है जी। शुगर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, इसमें बहुत सारे मिनरल, विटामिन है, अमीनो एसिड्स है, जो बॉडी को रिक्वायर्ड है। इंटरनेशनल कई कंट्री के सर्टिफिकेट्स इसको मिले हुए हैं। ठीक है जी। जो बॉडी के अंदर से जाके सफाई करता है, और बॉडी में से जो अंदर गंद है उसको बाहर निकालता है, इन्फेक्शन को बाहर निकालता है। ठीक है जी। वेट को मैनेज करता है।
जिसके पोर्स बंद होते हैं बॉडी के वो भी ओपन कर देता है, वेट को मैनेज कर देता है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिक चीजें होती हैं, गंद होता है, उसको बाहर निकाल देता है। आप एक बात सोच के देखिए, क्या इस एलोवेरा की हमारे घर में जरूरत नहीं है? सिर्फ हम क्या करते हैं, हम अपने आप को क्या करते हैं, हम मारते रहते हैं। मतलब ये कपड़े पहन लेंगे अच्छे, नहा धो लिए हम तो भाई अच्छे हैं, फिट हैं, पर अंदर से क्या है पता ही नहीं। जब हार्ट अटैक होगा फिर 5-5 लाख रुपए लगते हैं, 6-6 लाख रुपए लगते हैं। फिर बंदा कुछ भी करके वो चीज करता है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं अगर शरीर है तभी तो काम है, अगर शरीर है तभी तो गाड़ी चलाएंगे। आज एक बंदा बेड पे पड़ा है, उसके अकाउंट में 5 करोड़ है, पर उसकी डॉक्टर कह रहे जवाब है ये 1-2 दिन में मर जाएगा, क्या फायदा 5 करोड़ का? हेल्थ ही नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ, ये बात अपने दिमाग में रखिए। मैंने इस प्रोडक्ट से अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया था क्योंकि मेरे मदर के बॉडी के अंदर इन्फेक्शन थी, गठिया था, एथराइटिस की प्रॉब्लम थी। ये इसके अंदर 90% एलोवेरा, बाकी क्रैनबेरी और एप्पल का जूस होता है, जो बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी को साफ कर देता है, बॉडी को इन्फेक्शन फ्री कर देता है, लीवर किडनी को साफ कर देता है। ठीक है जी, गाइनिक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, यूरिन ट्रैक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, जिनका डाइजेशन पुअर होता है उनके लिए बहुत ज्यादा खाया पिया नहीं लग रहा है ना, ये उन सब चीजों के लिए अच्छा है। बॉडी में किसी तरह के इन्फेक्शन हो, देखो बीपी भी इन्फेक्शन है, सर्वाइकल भी इन्फेक्शन है, माइग्रेन भी इन्फेक्शन है, गठिया भी इन्फेक्शन है। ठीक है, ये सारी इन्फेक्शन है, सारी चीजों से फ्री कर देता है, हमारी बॉडी को ऐसी डाइट प्रोवाइड कर देता है। और इसके अंदर एलोवेरा इतनी मात्रा में डाला जाता है, और आपको बताऊं कि जो भी बाहर का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अटैक करने वाला होता है ना, ये पहले ही उनको क्योर कर देता है। मैंने सुबह एक कहानी सुनाई थी ना कि परेशानी आने से पहले ही इलाज कर लेना, ये वो चीज है। उसके बाद एलो पीचीज आता है। इसमें क्या होता है, आपका 85% एलोवेरा होता है, बाकी इसमें पीचीज होते हैं जो अमेरिकन पीचीज होते हैं। ठीक है जी, और इसमें क्या होता है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई केमिकल नहीं, नेचुरल है, इतनी बड़ी इंटरनेशनल सील्स मिली हुई है इसको। ठीक है जी, ये हमारी ब्रेन की डाइट है, हमारे ब्रेन को हेल्दी करता है, ब्रेन को शार्प करता है, काम करने के लिए तैयार करता है। स्पेक्स लग गई, चश्मा लग गया, आईसाइट वीक है, उसके लिए अच्छा है, स्टमक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है। आप चेक करके देखें, क्या इन प्रोडक्ट्स की जरूरत हमें नहीं है आज के टाइम में जिनके घर में बच्चे हैं, आप चेक करके देखो, डेली का 100 रुपए खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी ली, लेस खा लिया, कुरकुरे पापड़ कुछ भी खा लिया, 100 रुपए में मिला क्या, केमिकल। पर अगर हम पीचीज यूज करें, 1-2 प्रोडक्ट्स यूज करें, उनको यूज करवाएं, उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन जा रहा है, पहली बात उनकी बॉडी की सफाई हो रही है, उनकी बॉडी को प्रॉपर मिनरल। एक आपको चीज बताऊं, आप मेरे को एक चीज बताना, अगर एक बंदे को भूख लगी है, उसको टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, वो क्या होगा, उसके अंदर बीमारी पैदा होगी कि नहीं होगी? होगी। हमारी बॉडी के अंदर सेल है, टिश्यूज है, सिस्टम है, अगर उसको प्रॉपर टाइमिंग पे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फायदा क्या? तो फायदा ही क्या? एक टाइम ऐसा होगा जब टाइम निकल जाएगा, न्यूट्रिशन भी यूज करो, कुछ भी यूज करो, फिर कुछ भी टाइम हाथ में नहीं आता। बी हनी वर्ल्ड का बेस्ट हनी, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया। दूसरी चीज, ये फ्लावर से बना हुआ है। इंडिया में जो हनी बन रहा है फूलों से बना ही नहीं हुआ। कहां से बना हुआ है? आप दिखाओ कहीं पे फूल ही फूल दिखाओ। इंडिया में 57% हनी आर्टिफिशियल है। आप चेक करके देखें, सर्वे देखें, रिपोर्ट देखें, डिस्कवरी देखें। मधुमक्खियां रस कहां से चूस रही हैं? फूल तो है नहीं, चीनी से बनाया जा रहा है इंडिया में शहद, है ना। ऊपर आप एक बात बताओ, चीनी से शहद बन रहा है, हमारी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है? शहद जा रहा है, चीनी जा रही है, एंटीबायोटिक जा रही है। एंटीबायोटिक क्या है? जो दवाइयों में डाली जाती है, वो चीज हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। ठीक है जी, और ये नेचुरल बना है। ये कहां से बना? स्पेन से। आप इसका एक चम्मच टेस्ट करने के बाद ही बता देंगे कि ये क्या है। ठीक है जी, क्या पावर है इसके अंदर, क्या क्वालिटी है। और ये हमारी बॉडी के अंदर जाके एंटी एलर्जिंग कर देता है, हमारी हमारी बॉडी को एलर्जी से फ्री कर देता है। एंटी एजिंग, हमारी एज को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि पुराने जमाने में जो राजे महाराजे होते थे ना, वो शहद खाते होते थे। आज के टाइम में कुछ लोग कहते हैं यार हमारे खुद का छत्ता है, हम खुद के छत्ते से शहद निकालते हैं। भाई छत्ते में मधुमक्खी ने रस तो भरा है, क्या भरा है? फूल तो है ही नहीं। वहीं से ट्रक, वहीं से बसें, वहीं से बाइक, वहीं से स्कूटर जा रहा है, वो सारा गंद उसमें भरा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी जो वो हनी है वो खराब हो रहा है, और वो चीनी से बनाया जा रहा है, हमारी बॉडी को गंद फैला रहा है। ठीक है जी, रॉयल जेली, इसको सुपर फूड बोला जाता है। ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आज के टाइम में आप एक बात बताएं, कोविड की वजह से इम्यूनिटी कितनी ज्यादा वीक हो रही है? आपको पता है ना आज के टाइम में कितनी ज्यादा वीक हो रही है? लोगों की डेथ, मैं आपको एक ना रियलिटी बता देता हूँ, कुछ लोगों को भी पता नहीं है। आज के टाइम के अंदर ना, दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर आज के टाइम के अंदर एक बंदे की चिता जलाने के लिए भी 4 दिन की डेट लेनी पड़ रही। 4 दिन बाद उसको जलाने के लिए परमिशन मिल रही है शमशान घाट से, क्योंकि इतनी डेथ हो रही है।
और हम इन चीजों को मजाक लेके बैठे। हम पता क्या बोलते हैं, मेरे घर नहीं कुछ हुआ, मेरे घर कोविड। हर बंदे की जुबान पे की बात, मेरे को थोड़ी ना होगा, तो तेरा भाई ठीक है, कुछ नहीं होता। कुछ लोग, मैंने कल एक मतलब मेरे साथ फैमिली है, उन्होंने मेरे से इमोब्लेंड वगैरह एक दो प्रोडक्ट्स लिए कि हमें इम्यूनिटी के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो मेरे को ला देना। उनके जो फादर थे ना, वो कहते मेरे लिए मत मंगवाओ, मैं तो शाम को 2 पैग मारता हूँ, मैं सही हो जाता हूँ। अच्छा, उससे इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी, कोरोना भाग जाएगा? फिर तो वैक्सीन की जगह सारों को दारू ही पिला रही होती गवर्नमेंट। समझ रहे हो बात को? लोगों के पास एक्सक्यूज क्या क्या है, हर बंदा यही बोलता मेरे को कुछ नहीं होगा। अच्छा, हेलमेट पहन लो, वो मेरा एक्सीडेंट थोड़ी ना होगा। ये चीजें नहीं होती। अगर आप ये चीजें सोच रहे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं है आने पे आपके ऊपर। ये रॉयल जेली है जो व्हाइट हनी से बनती है, रानी मक्खी की खुराक होती है व्हाइट हनी। ठीक है जी। आप पुराने जमाने में देखिए, राजे महाराजे कितनी ज्यादा उम्र होते थे, 100 150 साल, वो सफेद शहद खाते थे, ये व्हाइट हनी से बना होता है। ठीक है जी। और इसको, ये भी एक क्या है, पेटेंट प्रोडक्ट है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। ठीक है जी। अगर आप चेक करेंगे, बड़ी बड़ी हीरोइंस, हॉलीवुड बॉलीवुड टाइप की हीरोइंस आज यूज कर रही हैं इन प्रोडक्ट्स को, इन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स ले रही हैं। ठीक है जी। बी कम्प्लेक्स विटामिन इसमें डाला गया है। ठीक है जी। आप चेक करके देखें। और फाउंटेन ऑफ यूथ है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, माइग्रेन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, लेडीज के लिए तो सुपर डाइट है ये। ठीक है जी। आर्टिक सी बेसिकली ओमेगा 3 मार्केट से कुछ लोग खाते हैं, पर कुछ लोग बोलते हैं कि फिश ऑयल से बना होता है, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो ओमेगा 3 है बिल्कुल नेचुरल है। जिसने, अब एक बात बताओ, ओमेगा 3 जिसने बनाया वो फॉरएवर के साइंटिस्ट हैं, मिस्टर जॉन डेबर्ग, उन्होंने बनाया इसको, बिल्कुल नेचुरल। जिंदा मछली में से तेल निकाला जाता है, मछली को मारा नहीं जाता, और इसकी पीएच वैल्यू मेंटेन है। साइबेरिया में सैल्मन फिश नाम से ये बनाया जाता है। और आपको एक चीज बताऊं मैं, ओमेगा 3 हर बंदे के लिए रिक्वायर्ड है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल है उनकी कोटिंग ओमेगा 3 से होती है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं उनके लिए ओमेगा 3 रिक्वायर्ड है। हमारा जो ब्रेन है वो तैर रहा है ओमेगा 3 के अंदर। हमारी जो बॉडी के अंदर जितनी भी नाड़ी है उनकी जो लेयरिंग हुई पड़ी है ओमेगा 3 से। ये बीपी नहीं होने देता, ब्लॉकेज नहीं होने देता हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में ग्रीसिंग की प्रॉब्लम नहीं होने देता, घुटनों को ज्वाइंट्स के लिए हेल्दी रखता है, ये सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करता है। आप खुद सोच के देखिए कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। सी प्लस, ये तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें पता है विटामिन सी हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। और विटामिन सी की वजह से, अगर विटामिन सी बॉडी में प्रॉपर है तो हमें इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रॉपर होगी और उस इम्यूनिटी से हम बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम के अंदर अगर कोविड जिसको अटैक भी कर रहा है ना, वो क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना, तो आपको कोई भी हरासमेंट नहीं हो सकती। कोविड आए, शोविड आए, कोई भी वायरस अटैक कर ले, आपकी बॉडी उसको प्रोटेक्ट कर लेगी, है ना। क्यों प्रोटेक्ट कर लेगी? क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास आपकी बॉडी अंदर से तैयार है रोगों से लड़ने के लिए। ठीक है जी। इमोब्लेंड ये सबसे बड़ा आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रोडक्ट बना हुआ है। इसके बाद एक और ऐसा प्रोडक्ट है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ये ज्यादा बना है क्योंकि आज के टाइम में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो रही है। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, घर में हर बंदा है अगर इमो ब्लेंड की टैबलेट वो ले रहा है, ये टैबलेट कोई दवाई नहीं है, ये न्यूट्रिशन है। ये माइटेक शाइटेक नाम की मशरूम से बना हुआ है। उसके बाद इसके अंदर मैंगो स्टीन डाला हुआ है, जो अमेरिकन फ्रूट्स है, रॉयल फ्रूट्स डाले हुए हैं जिनसे ये बना हुआ है। ये हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। इम्यूनिटी पता है क्या होता है? जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी जितनी मर्जी पुरानी हो, अगर उसके अंदर इंजन है ना, उसके अंदर जान है, वो गाड़ी चलेगी। अगर गाड़ी नहीं है पर इंजन पुराना है, उसमें जान नहीं है, गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे ही अगर हमारी बॉडी बाहर से सुंदर है, अंदर से कमजोर है, तो इम्यूनिटी वीक है, आपकी बॉडी को कोई भी बीमारी हो सकती है। कोरोना छोड़ो, कोई भी और भी बीमारी हो सकती है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपको कोई भी चीज अटैक ही नहीं कर पाएगी। ये इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट मैं बोल रहा था कि जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, पहली बात फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। दूसरी चीज, 2 बार नोबेल अवार्ड इस प्रोडक्ट को मिल चुका है। इसके साइंटिस्ट डॉक्टर फेरड मुरार थे, उनको ये प्रोडक्ट को अवार्ड मिल चुका है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, कोविड के अंदर सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ये है। क्यों? कोविड के अंदर आज सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आ रही है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन नहीं पूरी हो पा रही। पर हमारा जो आरजी प्लस है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये पहले बना किसका हुआ आपको बताता हूं। LRG9 है, नेचुरल स्टीरॉइड्स। इसके अंदर विटामिन सी, D3, K2, B6, B9, B12, बहुत सारे फॉलिक एसिड्स, पॉम ग्रेनेट, रेड वाइन एक्सट्रैक्ट, ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट, ब्लैकबेरी, ठीक है, एल्डरबेरी, उसके बाद रासबेरी, ब्लूबेरी, है ना,
मोरेलो, चेरी, मतलब हर तरह की बेरीज, हर तरह का फ्रूट जो अमेरिका में पैदा होता है वो सारे डाले गए हैं। और आपको सीधी बात बताऊं, हमारी बॉडी में बालों से बारीक नाड़ियां, अपनी जीभ देखना, जीभ के नीचे सबसे बारीक नाड़ियां, वहां से वर्किंग स्टार्ट होती है, ब्रेन की नाड़ियों को खोलता है अच्छे तरीके से, पूरी बॉडी की नाड़ियों को साफ कर देता है, ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ये प्रोडक्ट। और हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जनरेट भी करता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। जिसको एस्थमे की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है ना। पैरालिसिस हो, अधरंग हो जाए, या उसको बाद में कहता हूँ किसी को हार्ट अटैक हो जाए, स्टंट डला, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। कोविड के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर फिट बंदा है वो भी यूज करे। और नेचुरल स्टीरॉयड है, मसल बनाने के लिए, जिम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लोग स्टीरॉयड्स को टीके लगाते हैं कि हमारी बॉडी सिक्स पैक बन जाए, वो नकली है, ठीक है जी, वो केमिकल बेस है, उससे आपकी बॉडी में हार्म हो रहा है ना। ये नेचुरल है, बॉडी में ऑक्सीजन पैदा कर रहा है। आप सोच के देखो कितना ज्यादा मार्वलस प्रोडक्ट है। अगर हम अपनी फैमिली को और हम खुद यूज करें, आप खुद बताओ क्या आप बीमारियों का शिकार होना चाहते हो? नहीं ना। तो आप खुद सोचो। और इनका फ्यूचर क्या है यार इंडिया के अंदर, आप सोच के देखो। मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूं यार, 50-60 लाख से ज्यादा मैं यहाँ कमा चुका हूं। मैंने प्रोडक्ट नहीं बेचा, मैंने जस्ट स्टार्टिंग में अवेयरनेस दी, उसके बाद मेरा नेटवर्क बना, आज काम चल रहा है। तो आपका भी ऐसी काम स्टार्टअप होगा, ठीक है जी। इसके बेनिफिट्स आप और भी पढ़ सकते हो, या आपने जो जिन्होंने आपको बिजनेस के बारे में बताया उनसे भी और पता कर सकते हो, ठीक है जी। टूथ जेल मार्केट में नकली यूज हो रहा है, हमें भी पता है, उसके अंदर फ्लोराइड डाला गया है ना। आप एक बार चेक करके देखें, मेरी बात मत माने, आप आपके घर में जो टूथ जेल है ना उसको उठा के देखें, उसके पीछे साफ लिखा हुआ है इंग्लिश में, 6 से 8 साल के बच्चे को अपनी निगरानी में करवाओ, सोडियम फ्लोराइड, और उसमें लिखा है निकल सल्फाइड। वो क्या है, वो फ्लोराइड के साइड इफेक्ट पढ़ लेना क्या है, आपको पता लग जाएगा, उससे कैंसर होता है। ये चीजें मैं नहीं कह रहा, ये चीजें आपको गूगल बता देगा। इसके अंदर कोई फ्लोराइड नहीं, साफ लिखा है नॉन फ्लोराइड, और सिर्फ एलोवेरा मिंट से बना हुआ है, जो नेचुरल है, ठीक है जी, जो हमारी बॉडी के अंदर भी जाए। अगर हम इसको ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है जी। बाकी और भी वेट मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे वेट मैनेजमेंट में गार्सिनिया प्लस आता है, जो गार्सिनिया एक वेस्ट इंडीज का बहुत ज्यादा रॉयल फ्रूट है, वेस्ट इंडीज वाले गार्सिनिया बहुत यूज करते हैं। इंडिया के अंदर भी लोग फॉरेन से मंगा के खाते हैं, जैसे अनुष्का शर्मा खाती है फिट रहने के लिए। ये बॉडी में से एक्सेस फैट को बाहर निकाल देता है, प्री वर्कआउट प्रोडक्ट है। हमारी बॉडी में जितना एक्सेस फैट है, या हमारे उसके अंदर ब्लड के अंदर फैट बन रही है, या ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा हो रही है, ये उन चीजों को रिमूव कर देता है, और उन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। हार्ट के लिए, लीवर के लिए, किडनीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी। प्रोटीन आज के टाइम के अंदर आपको पता है कि मार्केट में लोगों ने एक एक ना वो बना दिया हुआ, प्रोटीन खाएगा बच्चा, बच्चा नहीं खाएगा, वो प्रोटीन खाएगा जिम वाला बंदा। बच्चा नहीं खा सकता, हम नहीं खा, क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज चाहिए, वहम है। जो मार्केट के प्रोटीन है उनमें केमिकल है, उनको पचाने के लिए चाहिए आपको ज्यादा एक्सरसाइज। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का प्रोटीन है, नेचुरल है, पचा पचाया प्रोटीन है। प्रोटीन फॉरएवर खुद बना रहा है, वेनिला की खेती भी कंपनी खुद करती है, ठीक है। आप एक चीज सोच के देखें कि हम कुछ चीजें नकली यूज कर लेते हैं, बॉडी जल्दी बन जाए, कुछ बॉडी में हार्म नहीं होगा उनका भाई, 100% होगा, 100% होगा। और प्रोटीन हर बंदे को चाहिए, क्यों? आपका वेट कितना है, जितना आपका वेट है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो 1.5 से। 50 किलो वेट है आपका, 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 100 किलो वेट है, 150 ग्राम प्रोटीन। और आप डेली की चीजें कैलकुलेट करो क्या खा रहे हो, आप 25 ग्राम प्रोटीन भी नहीं खा रहे, तभी हमारी बॉडी जल्दी बूढ़ी होने लग गई है, हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। पुराने जमाने में राजे महाराजे कितना जीते थे, वो यही तो जंगलों से वनीला के प्लांट तोड़ तोड़ के उन्होंने भस्म बना के खानी है ना, जो चीजें वो यूज करते थे यंग रहने के लिए, वो सारी यही हैं। ये पुरानी वही चीजें हैं जो राजे महाराजे खाते थे, रॉयल फ्रूट्स, रॉयल चीजें हैं ये। तो आप बताओ प्रोटीन की जरूरत किसको नहीं है? हमारे सपोर्ट सिस्टम को, हमारे मसल गेनिंग को, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हमारी बॉडी के अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी। और हमारी इसको, ये हमें शुगर से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है जी। ये सील्स एंड अप्रूवल्स हैं जो कंपनी को मिली हुई हैं, एलोसाइंस काउंसिल सील, 300 तरह के टेस्ट होते हैं प्रोडक्ट पे। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बना और मार्केट में आ गया, ऐसा नहीं होता। पहले प्रोडक्ट बनता है, 6 महीने इसको लैब में टेस्ट किया जाता है, उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जाता है प्रूव होने के लिए, यूज करते हैं वो इसको, उसके बाद कंपनी के ओनर खुद यूज करते हैं 2-3 महीने, उसके बाद मार्केट में लॉन्च होता है। क्वेश्चन रेटिंग, एक दिन का बच्चा, 100 साल का बुजुर्ग यूज करे, नो साइड इफेक्ट। एनिमल पे टेस्ट नहीं होता कोई प्रोडक्ट, क्योंकि नेचुरलिटी इतनी ज्यादा है। एमएलआर मतलब दुबई, सऊदी अरब जैसी कंट्री जो इतनी स्ट्रिक्ट है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के, हेल्थ को लेके, उन कंट्रीज ने अप्रूवल दे रखी है अपने वहां इन प्रोडक्ट्स की,
ठीक है, यूजर ऑफ दिस वंडरफुल प्रोडक्ट्स, आप यूजर चेक करें, धर्मेंद्र जी यूजर है, आई बिगिन माय डे विद एलोवेरा जेल एंड अल्ट्रालाइट प्रोटीन शेक। जो स्पाइडरमैन मूवी करता है वो खुद यूजर है, जेम्स बॉन्ड, बड़े बड़े सुपरस्टार स्टार्स, है ना, जैकी जैन फैब यूज करते हैं, जॉर्ज बुश इसके यूजर हैं। ठीक है जी, अब ये पंजाब के सिंगर जो हमें गुरदास मान जी, कितना बड़ा नाम है, कैसी वैसी चीज यूज करेंगे यार, आप खुद सोच के देखिए, है ना, ये आप चीज चेक कर सकते हैं, ये यूजर्स हैं इतने बड़े बड़े। ठीक है, उसके बाद कंपनी वेट मैनेजमेंट पे भी काम करती है कि आप वेट मैनेज कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। एक बार वेट मैनेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोबारा बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी में से फैट को बाहर निकाला जाता है। ठीक है जी, उसके लिए प्रॉपर एक डाइट चार्ट भी कंपनी प्रोवाइड कर देती है, ये आप रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है जी, कि 10-10 12-12 किलो भी लूज हुआ वेट। ठीक है जी, और सम डेज के अंदर 8 से 10 दिन, महीने के अंदर, जैसे जिसका कोई यूज करता है। ठीक है जी, अब बिजनेस के 4 स्टेप्स है, मैं आपको वो बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझे। पहला स्टेप क्या है, आपकी रजिस्ट्रेशन होती है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपने शायद कर ली भी होगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसका पैन कार्ड नहीं बना वो अपना पैन कार्ड 10 मिनट में ऑनलाइन बन जाता है, वो बना सकता है। और पैन कार्ड तब बनेगा अगर आपका आधार कार्ड से नंबर लिंक है, अगर नंबर नहीं लिंक तो आप क्या कर सकते हो, तो आप कर सकते हो अपना नंबर लिंक करवा सकते हो, वो 24 घंटे में हो जाता है। उसके बाद अपना पैन कार्ड बना के अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। सेकंड चीज क्या है, हम आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। देखो, चाहे आप जॉब में माहिर हो, मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं, मैंने 3 साल जॉब की, मेरे को जॉब का एक्सपीरियंस था, बट बिजनेस का नहीं था, इसलिए मैंने पहले बिजनेस को सीखा, मैंने ट्रेनिंग लगाई। कुछ पर्सन आते हैं जिनमें बिल्कुल ईगो ही नहीं होती, वो कहते हैं सर आप हमें बताओ, हम काम करना चाहते हैं। कुछ आते हैं ईगोस्टिक, मुझे कौन बताएगा, मैंने 10 साल नौकरी की है। अगर 10 साल नौकरी की है, फिर ऑनर बन जाते भाई। ऑनर क्यों नहीं बन पाए आप अपनी कंपनी की? क्योंकि कोई ना कोई चीज तो है ना जो आपने सीखनी है, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। मेरे जो सीनियर हैं उनकी एज मेरे से कम है, पर मैंने ईगो लेके कभी देखा ही नहीं। मैंने तो एक चीज पता है कि मैंने बिजनेस करना था, मैंने सीखना था, मैंने उनसे सीखा, क्योंकि नॉलेज की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ट्रेनिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अवर बिजनेस। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप चेक करके देखिए। अब देखो, जिसको तैरना आता है वो समंदर में भी तैर जाता है, जिसको नहीं आता वो छोटे से तालाब में भी डूब जाता है। ऐसे ही जो ट्रेनिंग लगाएगा वो बिजनेस कर लेगा, जो नहीं लगाएगा वो नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, ट्रेनिंग्स आपके सफिशिएंट टाइम पे होती हैं, हम शाम के टाइम ट्रेनिंग करते हैं 7 साढ़े 7, आप लगा सकते हो, इजीली लगा सकते हो। ठीक है जी, और कई बार क्या होता है, कई बार हम रिकॉर्डेड सेशन भी दे देते हैं, चल कोई नहीं, अगर एक आधा बंदा एक आधी बार बिजी है तो वो भी मिल जाता है। गेट ट्रेनिंग्स फ्रॉम अवर प्रोफेशनल्स, और जो आपको ट्रेनिंग देगा वो भी कम से कम 1 1.5 2 2 लाख रुपए कमा रहा होगा। तो आपको मतलब बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स मिल रही है, प्रोफेशनल नॉलेज मिल रही है, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है जी, थर्ड स्टेप क्या है, देखो सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, जो एक फ्री का काम है, जिससे सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। और आपका बिजनेस कब स्टार्टअप होगा, जब आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करेंगे, 1 2 प्रोडक्ट्स अपने लिए ऑर्डर करेंगे, आपका बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा। हम आपको उसके बाद कुछ और स्पेशल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे कि आपने अब काम कैसे करना है। तो जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कोई भी 1 2 प्रोडक्ट देखें। सबसे पहली चीज इम्यूनिटी के लिए ले भाई, अगर घर में कोई हेल्थ इशू है आप उसके लिए ले सकते हो। अगर हेल्थ इशू नहीं भी है, इम्यूनिटी तो सबको स्ट्रांग चाहिए, तो अपनी फैमिली के लिए कोई भी 1 2 प्रोडक्ट चूज करें, ऑर्डर डालें आज और अपना काम स्टार्टअप करें। ठीक है जी, अब कुछ लोग बोलेंगे यार प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, यार ऐसी चीज बताओ, ऐसी फैक्ट्री बताओ जहां प्रोडक्ट नहीं बन रहा, और ऐसी चीज बताओ आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की। इन्वेस्टमेंट पता क्या होता है, मैंने एक ऑफिस ले लिया 5 लाख रुपए का, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मैंने प्रॉपर्टी ले ली 5 लाख रुपए की, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अगर एक बात बताओ, आप कोलगेट भी तो करते हो, जब आप कोलगेट मार्केट से लेके आते हो, इट्स इन्वेस्टमेंट नहीं भाई। आपने मैगी खाई, वो इन्वेस्टमेंट है नहीं भाई। हम डेली का 100 रुपए वैसे भी तो खा रहे हैं, अगर हम उसको बचा के एक अच्छी चीज पे लगा देंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, हमारी बॉडी हेल्दी हो जाएगी, हम अच्छे दिखने लग जाएंगे, हमारी ग्लो होगी स्किन, हमारी बॉडी अच्छी हो जाएगी, हमारे ऑर्गन्स लीवर किडनी अच्छी हो जाएंगे, हमारी एज बढ़ जाएगी। तो भाई गलत चीज है। सबसे पहली चीज, हमारे घर में पेरेंट्स हैं, सबसे वीक उनकी इम्यूनिटी है। अगर वायरस देखो, दिल्ली में वायरस है, हर जगह वायरस चल रहा है, भगवान ना करे वहां भी आया, आना तो है ही है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने बोला एक दिन सब पे वायरस ने अटैक करना है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप खड़े रहेंगे, नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पेरेंट्स को सबसे पहले यूजर्स की जरूरत नहीं है क्या प्रोडक्ट्स की, कि उनकी हेल्थ और ज्यादा बढ़िया हो सके। ठीक है जी, यूज द प्रोडक्ट्स, उसके बाद हम आपको आगे की ट्रेनिंग देंगे और आपका बिजनेस यहीं से स्टार्टअप होगा। रजिस्ट्रेशन से सिर्फ एक फ्री की मेंबरशिप मिल जाएगी आपको, कि आप पार्ट हो, आपको ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी, पर बिजनेस स्टार्टअप आपका यहीं से होगा। तो मैं कहूंगा कि हमारे साथ देखो 2 तरह के पर्सन आते हैं, कुछ सीरियस होते हैं, कुछ नॉन सीरियस होते हैं। जो सीरियस पर्सन होते हैं वो पहले दिन से अपना काम स्टार्टअप कर लेते हैं, जो नॉन सीरियस होते हैं वो देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते ही रहते हैं, है ना, क्योंकि देखने से दुनिया नहीं बदलेगी भाई, देखने से जिंदगी नहीं बदलेगी। 21 साल से देख ही रहे हैं क्या बदल गया,
अगर डिसीजन लेंगे तभी बदलेगी। फोर्थ स्टेप क्या है कि आपको हम फिर नेटवर्क कैसे बनाना है, कैसे काम होगा, ये चीजें आप दिमाग से निकाल दे। मेरा कोई सर्कल नहीं, मैं कैसे काम करूंगा, मेरे को कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, उन चीजों की ट्रेनिंग्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जब मैं भी सिस्टम में आया था मेरे मन में भी यही सवाल थे, पर वही बात है ना, समंदर की गहराई समंदर के अंदर जाके पता लगती है, बाहर रह के नहीं। तो मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया, धीरे धीरे करके क्लियर होता गया। अब आप जब पहले दिन क्लास में गए थे, क्या पहले दिन मैथ पूरा पढ़ लिया? नहीं ना, धीरे धीरे करके वो मैथ खत्म किया और एक दिन हम पास भी हो गए। कुछ लोग फर्स्ट भी आ गए, सेकंड भी आ गए, 90%, 60%, 70%। वो अपने एफर्ट होते हैं फिर। ठीक है जी, तो समंदर की गहराई भी समंदर के अंदर जाके पता लगती है। ठीक है जी। अचीवमेंट्स में, अचीवमेंट्स के बारे में आपको बताता हूं। जब मैं मैनेजर बना था, तब की फोटो है। कंट्री सेल्स मैनेजर भी हमारे साथ खड़े हैं। ठीक है जी, मैं मैनेजर बना था। ठीक है जी, और सोच के आया था, डिसीजन लेके आया था, जिंदगी चेंज करनी है भाई, है ना। बहुत हो गया जिंदगी में मजाक, 20-21 साल मजाक ही हुआ। ठीक है जी, क्योंकि अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, सेम है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। सिर्फ मैंने स्टार्टअप किया था, तो आज आप स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद मैं सीनियर मैनेजर बना, आज मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं। ठीक है जी, मिलीनियर क्लब अचीव किया कि साल की जो इनकम है वो मैंने कितनी की, अपने साल, एक साल की इनकम मैंने 14 लाख, 10-12 लाख, 14 लाख प्लस की। मैंने मिलीनियर क्लब अचीव किया। मिलीनियर का मतलब होता है अगर आप साल में 10 लाख से ज्यादा कमाते हो। ठीक है जी, उसके बाद दिल्ली के अंदर जो कंपनी के ऑनर है, उनके जो सन आए थे, ठीक है, मिस्टर ग्रेक, जो वहां पे एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, उसका पार्ट बना। ठीक है जी, उसके बाद मैंने गाड़ी अचीव की। ठीक है जी, ये मेरे सीनियर हैं, ठीक है, जिन्होंने गाड़ी अचीव की। दूसरी जगह पे मनिंदर सर हैं, जिनके साथ हमने बिजनेस स्टार्टअप किया। आज ये भी गाड़ियां ले चुके हैं। और इवन आपको एक बात बताऊं, आज के टाइम में लोग रो रहे हैं, काम नहीं है, हम गाड़ियां चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। 1-1.5 साल के अंदर मैं रेंज रोवर जैसी गाड़ी को लेने जा रहा हूं, क्योंकि जब मैंने क्रेटा ली थी, मेरा 1.5 लाख रुपए का चेक था, आज 2 लाख प्लस है। और चंद महीनों के अंदर बहुत बड़ा चेक करने जा रहा हूं, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स करने जा रहा हूं। तो आप भी इसका पार्ट बने। ये ताज उदयपुर अरावली है, जहां पे कंपनी का ट्रिप गया था, मैं कंपनी की तरफ से गया था। ठीक है जी, 5 लाख रुपए का ट्रिप कंपनी ने दिया, 5 दिन के अंदर घर से ले जाने लाने तक का खर्चा कंपनी का, बाय फ्लाइट हम गए। ठीक है जी, ये हम टीममेट से जो अचीवमेंट करके गए थे वहां पे। ठीक है जी, मतलब इस बिजनेस में एंजॉय भी है, काम भी है, पैसा भी है, लाइफस्टाइल भी है, सिक्योरिटी भी है, हेल्थ भी है, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो आप देखें कि आपको क्या चाहिए। ठीक है जी, हर पर्सन का अपना रीजन होता है काम करने का। मेरा रीजन था एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना, और आज वो मैं मेंटेन कर चुका हूं और धीरे धीरे और भी कर रहा हूं। ठीक है जी, भागना तो पड़ेगा, जॉब करो या बिजनेस, बात सिर्फ इतनी है, 3 साल भाग लो या 30 साल। मेरे को भी पता था अगर मैं 30 साल जॉब करूंगा, कहीं ना कहीं मैं 2-3 लाख रुपए कमा लूंगा, मेरे को इतना पता था। पर वो चीज मैं 3 साल में करना चाहता था, जिसके लिए मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया। मतलब आपको भी पता है भागना पड़ेगा, इंसान को सब कुछ पता है, उसका माइंड है, दिमाग है। भगवान ने जानवर को दिमाग नहीं दिया, इंसान को दिया सोचने के लिए। तो पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे और काम को स्टार्टअप करें। ठीक है जी, बाकी एक्शन इज अ की ऑफ ऑल प्रोसेस, ऑल सक्सेस। अगर आप सोचते रह जाएंगे, आप ग्रो नहीं हो पाएंगे। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप डिसीजन ले लेंगे, डिसीजन लेने के बाद एक्शन ले लेंगे, आज के आज अपना बिलिंग करके अपना काम स्टार्टअप कर लेंगे, तो आपका काम बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, देखो, दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है बिलीव, एक होता है डाउट। डाउट करने वाला बंदा जिंदगी में ग्रो नहीं होता। वो हर चीज पे डाउट करता है, यार मैं बाइक लेके निकला, अगर चलान हो गया फिर, और उसका चलान हो जाता है। जो सेल्फ बिलीव बंदा होता है वो कहता है कोई बात नहीं यार, देखी जाएगी, चलते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप बिलीव करने वाले हो, बिलीव करके स्टार्टअप करो, है ना। तो अगर आप डाउट करने वाले हो, जहां पे जिंदगी में हो वहीं तो रह ही जाओगे। पर अगर चेंज करनी है तो सबसे पहले माइंडसेट चेंज करके काम को स्टार्टअप करें। ठीक है जी, माई सेल्फ अखिल चावला। बाकी मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक है जी, गुड लक। अपॉर्चुनिटी किसी किसी को मिलती है, अगर आपकी लाइफ में आई है, अगर संडे का दिन आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है, तो कुछ अच्छा करने के लिए आई होगी। बाकी मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। कल की ट्रेनिंग्स हम आगे प्रोवाइड करेंगे, तो अपना बिजनेस स्टार्टअप करें, आगे की ट्रेनिंग्स हम आपको देते रहेंगे, ताकि आपका काम हम आगे ग्रो करवा पाए। तो आज के आज ही अपनी बिलिंग करवाएं और अपने काम को स्टार्टअप करें। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।